हेलो गाइस, हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार, उपभोक्ता के मांग एवं व्यवहार। इस चैप्टर से मैथमेटिकल क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आज क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई होती है तब उसकी मांग 50 इकाई होती है तथा वस्तु का मूल्य घटकर जब 8 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तब इसकी मांग बढ़कर 60 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात करें। मतलब इसमें दो वस्तु दिया हुआ, जिसमें पहला वस्तु का प्राइस बढ़ती है तो दूसरा वस्तु की डिमांड क्या होती है, घट जाती है। और जब दूसरी वस्तु की प्राइस घटती है तो पहले वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य, मतलब पहला प्राइस दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, P। तो लिखेंगे गिवन दैट P बराबर 10, मतलब जो पहला प्राइस दिया हुआ है वो 3 है। जब 10 रुपये प्रति इकाई होती है तब उस वस्तु की मांग, जो पहला क्वांटिटी होगा उसको लिखेंगे Q बराबर क्या है 50। तब उस वस्तु की मूल्य घटकर 8 रुपया हो जाती है। तो लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा P। डेल्टा P निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, पहला प्राइस माइनस दूसरा प्राइस। तो पहला प्राइस कितना है 10 माइनस 8, तो डेल्टा P मेरा क्या होगा 2। तो फिर निकालेंगे डेल्टा Q, क्वांटिटी में चेंज। तो कहता है कि तो क्वांटिटी 50 से बढ़कर कितनी हो जाती है 60। तो लिखेंगे 60 माइनस 50, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा 10। डेल्टा P और डेल्टा Q होता है कि पहला प्राइस और दूसरा प्राइस के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, डेल्टा P। और पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, डेल्टा Q। हम लोग को निकालना है ED, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED का फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि इधर लिख लेते हैं हम लोग ED बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बाई Q। और लोग यहाँ वैल्यू बिठा दीजिए। डेल्टा Q कितना था मेरा 10 और डेल्टा P 2, Q था आपका 10, फिर P था 10 और Q था 50। इसको काट दीजिए, 10 बचे 50, 5 हो जाएगा, ये काट देंगे क्या होगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा। ED इक्वल टू क्या हो गया 1। इसमें था कि जब किसी भी वैल्यू में ED का वैल्यू क्या होती है 1 आ जाती है तब मांग की लोच क्या होती है, सम लोचदार। तो हम लिखेंगे कि मांग की लोच क्या होगी, सम लोचदार, क्योंकि ED बराबर क्या है 1। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम में ध्यान रखना है, पहला वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू कितनी है चेंजेस हो रही है, पहला क्वांटिटी दिया हुआ दूसरा क्वांटिटी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में था कि जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई होती है तब उस वस्तु की मांग 50 इकाई होती है। और जब उस वस्तु की मूल्य घटकर 8 रुपया प्रति इकाई होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़कर 60 हो जाती है। तो जो पहला प्राइस होगा उसको हम लोग P मानेंगे, जो पहला क्वांटिटी होगा उसको Q मानेंगे, और जो पहला प्राइस और दूसरा प्राइस के बीच का अंतर होगा उसको डेल्टा P, पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी के बीच का अंतर को डेल्टा Q। हम लोग के निकालना क्या है, ED बराबर क्या था, वो जानते हैं। ED बराबर क्या था, डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बाई Q। डेल्टा Q का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू 10 है और Q का वैल्यू 50 है। 10 बचे 50 काट दिए, 5 से काटिएगा 2 होगा, 2 से 2 काटिएगा 1। ED बराबर 1। हम लोग जानते हैं कि जब ED का वैल्यू 1 होगा तो मांग की लोच क्या होगी, सम लोचदार होगी।